इसमें बताएंगे आपको कि ईरान का पीस पैक्ट फिर हो गया फेल और ट्रंप ने अब कौन सी नई शर्त रख दी है, कब खत्म होगा युद्ध, कैसे निकलेगा शांति का रास्ता। भारत में दुनिया के बड़े देशों की बैठक हो रही है, ईरान भी आ रहा है। ऐसा क्या होने वाला है कि जिससे युद्ध रुक सकता है। हो सकता है कि आपको यह सुनकर बुरा लगे, लेकिन बढ़ते हुए बरकस टांग खींचने की कोशिश होती जा रही है और इन दिनों तेजी से बढ़ते भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका, चीन से लेकर कई यूरोपियन देश, सबको लगता है कि भारत कैसे इतनी तेजी से ऊपर बढ़ सकता है, मतलब एकदम रॉकेट की तरफ भारत बढ़ रहा है। तो दुनिया देख नहीं पा रही है और अपने अपने तरीके से ये देश इसी में लगे हुए हैं कि भारत को कैसे रोका जा सके, भारत की टांगे कैसे खींची जा सके, अवरोध कैसे खड़ा किया जा सके। अब देखिए कि जब पूरी दुनिया में ईरान अमेरिका युद्ध के बाद हाहाकार मचा हुआ था, दुनिया के बड़े बड़े देश संकटों से जूझ रहे थे, उस वक्त भी भारत को मजबूती से खड़ा रहना आता था और भारत मजबूती से खड़ा रहा। पीएम मोदी के विजन और विश्व गुरु वाले जज्बे का ही असर था कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। भारत ने महंगाई को काबू में रखा, जरूरी सामान की सप्लाई चेन को टूटने नहीं दिया, न थोक में नौकरियां गई, न रोजगार पर बहुत बड़ा असर पड़ा। पीएम मोदी के क्राइसिस मैनेजमेंट की दुनिया में चर्चा हुई। तो अब पीएम मोदी क्यों कह रहे हैं कि बचत करनी होगी, यह समझने की जरूरत है। भाई, भारत में होने वाली ब्रिक्स मीटिंग में क्या बड़ा होने वाला है, ईरान के सामने कौन से नेता पहुंचने वाले हैं कि युद्ध रुक सकता है, यह भी आज आपको बताऊंगा। ब्रिक्स मीटिंग से पहले चीन के दौरे पर क्यों जा रहे हैं ट्रंप और चीन के साथ ईरान को लेकर क्या डील होने वाली है, यह आपको बताऊंगा। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप ने ईरान का जंग रोकने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब ट्रंप ने ईरान के सामने कई शर्तें रख दी है। ट्रंप और ईरान में बात क्यों नहीं बन पा रही है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि भारत में होने वाली एक मीटिंग पर दुनिया की नजर क्यों टिकी हुई। नई दिल्ली में 14 और 15 मई को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। भारत की मेजबानी में होने वाला यह शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी आवाज बनने जा रहा है। भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता ऐसे समय में आई है जब ट्रंप ईरान के साथ युद्ध में उलझे हुए हैं और ऐसे समय में भारत में हो रही यह बैठक इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ब्रिक्स में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के आने की बात भी कही जा रही है। इससे पहले यह भी खबर आई थी कि ईरान के कानून और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी के भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो युद्ध शुरू होने के बाद ईरान और यूएई आमने सामने हो और 11 सदस्यों वाला ब्रिक्स ट्रंप के खिलाफ एकजुट होकर कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है और इसमें भारत अहम भूमिका निभा सकता है। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया, ईरान, मिस्र, यूएई और इंडोनेशिया शामिल। ब्रिक्स देशों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश ब्रिक्स में शामिल हैं। तेल उत्पाद की अगर बात करें तो ब्रिक्स देशों की पकड़ बेहद मजबूत है। सऊदी अरब और रूस अकेले ही दुनिया के कुल कच्चे तेल का 11% से ज्यादा उत्पादन करते हैं और इसके अलावा ईरान, चीन और यूएई भी बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल हैं। 2024 में ब्रिक्स देशों ने मिलकर दुनिया का करीब 42% कच्चा तेल का उत्पाद किया था। वहीं चीन और रूस के पास दुनिया के कुल सोने का 14% से ज्यादा का भंडार है, जबकि सभी ब्रिक्स देशों को मिलाकर यह हिस्सा करीब 20% तक पहुंचा। आर्थिक ताकत के लिहाज से भी ब्रिक्स लगातार मजबूत बना हुआ है। 2024 में चीन, भारत, ब्राजील और रूस दुनिया की टॉप 11 अर्थव्यवस्थाओं में ये देश शामिल थे। इन सभी को मिलाकर देखें तो ब्रिक्स देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था 2024 में दुनिया की कुल जीडीपी का करीब 29%। और यही वजह है कि ब्रिक्स देश न सिर्फ अमेरिका के लिए चुनौती है बल्कि डॉलर के वर्चस्व को भी लगातार चुनौती दे रहे हैं। भारत चाहता है कि किसी भी हाल में युद्ध खत्म हो जाए और ब्रिक्स सम्मेलन में ऐसा अगर हो गया तो यह एक अच्छा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि अगर अभी भी ईरान अमेरिका युद्ध नहीं रुकता है तो और भी बड़ी मुसीबत आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने महंगाई को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून में भारत और ब्राजील में बड़े पैमाने पर खाद की खरीद होनी है और उससे पहले अगर हॉर्मुज के शिपिंग रूट बहाल नहीं किए जाते हैं तो दुनिया को फसलों के नुकसान और खाद्य महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया और आर्थिक झटके के बराबर यह हो सकता है। उस दौर में जैसे दुनिया भर के देशों को आर्थिक झटका लगा था, वैसे ही आर्थिक झटका लग सकता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के मुताबिक ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं।
इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा और महंगाई बढ़ सकती है। एडीबी ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में भी बड़ी कटौती की। एडीबी के अनुमान के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ में 0.6% की कमी आएगी, जिससे यह 6.3% पर आ जाएगी। इधर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने को लेकर बातचीत तो चल रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच अभी भी सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका ने ईरान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत ईरान को कम से कम 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा। अपने पास मौजूद करीब 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने के बदले में अमेरिका ईरान को प्रतिबंधों में ढील देगा और ईरान की फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्ति छोड़ेगा। साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी भी हटाएगा। ईरान किसी भी हाल में अपने यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर समझौते के मूड में नहीं है। ईरान ने जो नया प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है, उस प्रस्ताव में ईरान ने युद्ध खत्म करने, प्रतिबंध हटाने की बात कही है। फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है, लेकिन अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि उनका जवाब सकारात्मक और व्यवहारिक है। अब फैसला अमेरिका को। युद्ध के संकट के बीच फंसे राष्ट्रपति ट्रंप को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान सुन नहीं रहा है और नेटो देशों के हाथ खड़े करने के बाद अब ट्रंप भी समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। और इस सब के बीच अब ट्रंप चीन जा रहे हैं। आज चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी भी दी है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रंप पूरे 9 साल बाद चीन जा रहे हैं। इससे पहले वो साल 2017 में चीन गए। अब सवाल यह है कि आखिर 9 साल बाद ट्रंप को अचानक चीन जाने की जरूरत क्यों पड़ रही? अब इससे आप समझ भी सकते हैं कि यह मजबूरी में है या जरूरी है। मतलब ट्रंप जो अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानते हैं और माना जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वो उसके पास जा रहा है जिसे वो फूटी आंख नहीं सुहाता। खैर, आगे बढ़ते हैं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर।